ये लंदन का सबसे खौफनाक होटल है क्योंकि इस होटल का एक कमरा 408 कभी नहीं खुलता है। 1912 में होटल खुलने के बाद से अब तक उस कमरे में 56 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ लोग खिड़की से कूद गए, कुछ ने ओवरडोज ले लिया और कुछ ने खुद को फांसी लगा ली। किंतु आज तक लोग इस बात को नहीं जान पाए कि अंदर कमरे में लोगों के मरने का कारण क्या था। फिर इन घटनाओं को रोकने के लिए होटल ने कमरे को सील कर दिया। अचानक होटल में एक लेखक आया जो भूत की कहानियों में माहिर था। इसने पूरे देश में भूतिया जगहों का दौरा किया था और कभी भूत नहीं देखा था। इसलिए जैसे ही लेखक ने इस कमरे के बारे में सुना, वह जल्दी से होटल में आया और इस कमरे में रहने की मांग की। लड़की ने मना कर दिया और चुपचाप होटल मैनेजर को बुलाया। मैनेजर एक विनम्र मुस्कान के साथ आया और कहा कि हम आपको वीआईपी रूम में अपग्रेड करने की पेशकश कर रहे हैं। लेखक ने जोर देकर कहा, मुझे कमरा 408 चाहिए। मैनेजर ने इसे बातचीत के लिए कार्यालय में बुलाया, फिर गंभीरता से लेखक को समझाया कि आपको उस कमरे में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जब लेखक ने बात नहीं माना, तब मैनेजर ने एक मोटी लॉग बुक निकाली। फिर लेखक ने इसे खोला तो पहला पृष्ठ पहले पीड़ित के बारे में था, जिसकी मृत्यु 1912 में नहाते समय गला रेत कर हुई थी। जैसे जैसे लेखक ने पृष्ठ पलटे, हर एक पन्ने पर एक भयानक मौत का पता चला। मैनेजर ने कहा कि उस कमरे में कोई भी 1 घंटे से अधिक नहीं टिक पाया है। ये सुनकर लेखक की जिज्ञासा और बढ़ गई। इसने मैनेजर से कहा, मुझे हर हाल में कमरा 408 में रुकने दिया जाए, वरना मैं इस होटल पर केस कर दूंगा। मैनेजर के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वह इसको ऊपर भी ले गया। 114वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद मैनेजर ने एक आखिरी चेतावनी दी। लेखक को अभी भी उस पर विश्वास नहीं हुआ। वह इसे यहीं छोड़कर जब कमरा 408 की ओर चला, तभी इसने लॉगबुक खोली और तस्वीरों को घूरने लगा। हर एक तस्वीर पिछली तस्वीर से ज्यादा डरावनी थी। वह पूरी तरह से इन किस्सों में डूबा गया था। अचानक इसे एहसास हुआ कि वह लिफ्ट में वापस आ गया है। कोई चीज उसे कमरे से दूर कर रही थी। उसने किताब बंद की, फिर से ध्यान लगाकर कमरा 408 की ओर चल दिया। अंदर जाने से ठीक पहले उसने एक माँ और बच्चे को अगले कमरे में जाते देखा। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। वह आखिरकार कमरा 408 में पहुंचा। इसने चाबी डाली और दरवाजा खोला, लाइट चालू की और सब कुछ सामान्य लग रहा था। इसने ठहाका लगाकर दरवाजा बंद किया, फिर कमरे का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। टीवी ठीक था, टॉयलेट पेपर ठीक था, मिनी बार ठीक था, बस थोड़ी गर्मी थी। फर्श पर कुछ दाग थे और दीवार पर पेंटिंग डरावनी थी। इसने खिड़की खोली और बाहर देखा, सब कुछ ठीक लग रहा था। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया। जब उसने पीछे देखा तो वह चौंक गया क्योंकि बिस्तर बिछा हुआ था। इसने सोचा कि शायद कोई अंदर है। फिर इसने कमरे की तलाशी ली किंतु कोई भी नहीं मिला। फिर इसने देखा कि बाथरूम में टॉयलेट पेपर को नए रोल से बदल दिया गया था। तभी इसे गर्मी महसूस होने लगी क्योंकि अचानक एसी खराब हो गया था। इसने कमरे का फोन उठाया और मैनेजर को रिपेयरमैन भेजने के लिए कहा। वे सहमत हो गए। अब वह डर रहा था। इसने लाइट बंद की और कमरे को स्कैन करने के लिए